नमस्कार कृषक भाइयों और बहनों। जैसा कि आज का समय देख रहे हैं कि इस समय मानसून का समय चल रहा है और इस समय मानसून के समय के साथ साथ जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, आर्द्रता 80 से 90% तक इस समय तक है और जो तापमान होता है वो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये तापमान और ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसी भी फोलियर डिजीज या अन्य बीमारी को पैदा करने के लिए बहुत ही अनुकूल होता है। आप गन्ने के खेत में खड़े हैं और इस गन्ने के खेत में तमाम वैरायटी लगी हुई है, बहुत सारी किस्में हैं। बहुत सारी ऐसी किस्में हैं जिसमें पोका पोइंग ज़्यादा आता है, वो ग्राही होती हैं। बहुत सारे ऐसे किस्म है जिसमें पोका पोइंग बिल्कुल नहीं आता है। मेरे पीछे ये दिखाई दे रहा होगा, ये पोका पोइंग का समय अनुकूल समय है और इस समय फोलियर डिजीज जो वायु से प्रसारित होने वाली बीमारी है जिसका नाम पोका पोइंग रोग है, इस समय ज़्यादा मात्रा में बहुतायत मात्रा में दिखाई दे रही है। जैसा कि इसके लक्षण के बारे में आप सभी किसान भाई और बहनों को बताता हूँ कि शुरुआती लक्षण में जब पत्तियों के नीचे आप देखो, यहाँ पे सिकुड़न दिखाई देती है और सिकुड़न के साथ साथ सफेद धब्बे भी दिखाई देंगे। ऐसा भी हो सकता है या कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये सफेद धब्बे नहीं दिखाई देते, केवल सिकुड़न दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे कैमरामैन हमारे यहाँ पे दिखाएंगे, इसमें देखो सफेद धब्बे नहीं है, इसमें केवल सिकुड़न दिखाई दे रही है। लेकिन ये पोका पोइंग के प्रारंभिक लक्षण है। यदि शुरुआती लक्षण इस तरह के दिखाई देते हैं और ये लगभग सभी पत्तियों पे दिखाई देगा और निचले हिस्से पे सफेद धब्बे दिखाई देते हैं और ये सफेद धब्बे ही पोका पोइंग रोग के सूचक होते हैं। और इस समय यदि हम किसी भी तरह के मैनेजमेंट इस पे नहीं करते, प्रबंधन का उपाय नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ये बीमारी ज़्यादा व्यापकता में फैलता है। और इसके बाद नुकसान क्या होगा, ये जितने भी ऊपर की पत्तियां हैं जिसे टॉप फोलिएज कहा जाता है, ये सड़ जाता है, सारे में बीमारी आ जाएगी। सड़ जाने के बाद सारी पत्तियां नीचे गिर जाती हैं और बाद में जब अवस्थाएं आती है इसकी ब्राउन कलर की हो जाएगी। एक और इसके बाद की जो अवस्था आती है उस अवस्था को मैं आप सभी लोगों को सिम्टम के माध्यम से दिखाता हूँ, लाइव डेमो के माध्यम से दिखाता हूँ। ये जो अवस्था है इसे टॉप राट अवस्था कहा जाता है, जिसे एक्यूट फेज कहते हैं। पोका पोइंग के 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला क्लोरोटिक अवस्था, दूसरा टॉप राट अवस्था जिसे एक्यूट फेज भी कहा जाता है, तीसरा नाइफ कट अवस्था। क्लोरोटिक अवस्था में अभी लक्षण मैंने दिखाया आपको और ये टॉप राट एक्यूट फेज अवस्था है। इसमें मैंने बताया बीमारी आ जाने के बाद जितनी भी ऊपर की पत्तियां होती हैं सारी पत्तियां गल के कट के सड़ के नीचे गिर जाएंगी और एक भाले के आकार की संरचना आपके ऊपर वाले गन्ने में दिखाई देता है, टॉप पोर्शन में दिखाई देगा। और इस समय किसी भी तरह की फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं होती है और इस अवस्था में गन्ना छोटा हो जाता है। अब इसके बगल में गन्ना देखिए, ये बढ़ रहा है क्योंकि ये थोड़ा स्वस्थ है और इसमें बीमारी ग्रस्त होने की वजह से गन्ना छोटा हो गया, गन्ने की बढ़वार रुक गई। और इसके बाद इसके नीचे पाए जाने वाली जितनी भी आंखें होती हैं उस सारी आंखें का फुटाव हो जाता है, आंखें जम जाती हैं। तो इस तरह की अवस्थाएं वर्तमान परिवेश में पोका पोइंग रोग गन्ने के खेतों में दिखाई दे रहा है। ऐसे पोका पोइंग के लक्षण दिखाई देने पे जैसे ही शुरुआती अवस्था में इस तरह के लक्षण दिखाई दें, इस तरह के लक्षण दिखाई देंगे जिसे क्लोरोटिक अवस्था कहते हैं, इसी समय किसी फफूंदनाशक का स्प्रे करके इस बीमारी से पूरी तरह से बचाव किया जा सकता है। फफूंदनाशक की यदि बात करूं तो कार्बेंडाजिम 50 WP में आता है। इसका 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से हम घोल बनाएंगे या परसेंटेज में यदि बात करते हैं तो 0.1% का घोल बना के इसके ऊपर फोलियर स्प्रे कर देंगे। पावर स्प्रे, चूंकि इसमें गन्ना लगभग 6 फीट का हो जाता है, 5 से 6 फीट का हो जाता है, इसलिए ट्रैक्टर माउंटेड जो पावर स्प्रे होता है उसके माध्यम से स्प्रे करके इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है। यदि वैकल्पिक फफूंदनाशक की बात करता हूँ तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 WP में आता है। इसका 2 ग्राम 1 लीटर पानी की दर से हम घोल बनाएंगे। वैकल्पिक दवा की यदि बात करें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% और 5% कासुगामाइसिन का मिक्सचर जो आता है, इसका भी उपयोग 400 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 400 लीटर पानी में घोल के यदि स्प्रे कर दें तब भी ये बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इस तरह से किसान भाइयों को मैंने 3 विकल्प बताए। किसी भी फफूंदनाशक का चयन करके उसका स्प्रे करने के बाद, उसका पड़ी छिड़काव करने के बाद इस खतरनाक बीमारी से, जो कि मानसून काल में ज्यादातर दिखाई देता है, गन्ने की बढ़वार को रोक देता है। क्योंकि बरसात के समय में गन्ने की बढ़वार ज्यादा हो जाती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 ऐसे महीने होते हैं जिसमें गन्ने की बढ़वार काल कहा जाता है और इस बढ़वार काल में यदि पोका पोइंग रोग जैसे खतरनाक
पत्तियों वाले रोग लग जाएंगे तो निश्चित रूप से गन्ने की पैदावार कम हो जाएगी। यदि गन्ने की पैदावार कम हो गई तो उत्पादन भी निश्चित रूप से कम हो जाता है। तो इस पोका वंश की बीमारी आने के बाद लक्षण को पहचान के किसान भाई अपने फसलों की सुरक्षा कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन ले सकता है। नमस्कार।